फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है जो मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसमें एक ना अजम्पशन है कि जो गैस मॉलिक्यूल है ना उसका शेप हमेशा स्फेरिकल रहेगा। एक्चुअली स्फेरिकल नहीं बोलेंगे, वो इतना टाइनी होता है, तो टाइनी स्क्वायर भी आपको सर्कल लगता है। मैं लॉजिक बता रहा हूँ उसके पीछे। टाइनी स्क्वायर भी, ये देखो मैंने ये स्क्वायर बनाया है, मालूम पड़ रहा है क्या स्क्वायर नहीं, मेरे को सर्कल लग रहा है, दूर से तुमको ऐसा डॉट लग रहा होगा, ठीक है। जैसे सन कैसा है, सन का शेप थोड़ी सर्कल है, सन का शेप तो ऐसा कैसा भी है ना, इरेगुलर, लेकिन बहुत दूर से हमको वो ऐसे सर्कल लगता है, समझे। तो बहुत दूर किसी से हमको एक डॉट लगती है, तो मॉलिक्यूल्स का शेप स्फेरिकल होता है। अब क्या होता है, इसका एक फैक्टर है इसके स्फेरिकल शेप में, डायमीटर। अरे हमने मीन फ्री पाथ का सिंबल नहीं दिया, इसको लैम्बडा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब डी के साथ इसका कुछ जमता नहीं है, ये बोलता है डी के साथ रिलेशन इनवर्स चलता है, इसका एक पावर भी आएगा, बाद में लिखता हूं क्या है। जैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ते हैं, एक पावर भी आएगा। बहुत कॉमन सा लॉजिक लगाते हैं, डी के साथ इसका रिलेशन इनवर्स है, किसका, मीन फ्री पाथ का। क्यों, देखो तुम इमेजिन करो, अब ये एक एनक्लोज्ड कंटेनर है, इसमें ना अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज के, टाइप के नहीं, साइज के बोलेंगे लोग, मॉलिक्यूल्स, सेम नेचर के अलग अलग सिर्फ साइज के मॉलिक्यूल्स। अब हम इसमें सबसे छोटा पकड़ लेते हैं, पहले बड़ा पकड़ लेते हैं, बड़ा। अब ये बड़ा अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो क्योंकि ये बड़ा है तो एक साथ दो को भागे जाए, मतलब अगर साइज बड़ी है तो कोलिजन के चांस बढ़ जाते हैं, बोलो हाँ है ना। अगर साइज बड़ी है तो किसके चांस बढ़ जाते हैं, कोलिजन के चांस बढ़ जाते हैं। अगर साइज बड़ी है तो कोलिजन के चांस बढ़ जाते हैं। अब यही छोटा ले लेते, ये देखो, अरे ये देखो ऐसा मस्त निकल रहा है दोनों के बीच में से, ये देखो फिर से वो पूरा चढ़ा चढ़ा के जा रहा है, लोगों को देखो ऐसा बिना कोलाइड किए निकल रहा है। तो वो क्या बोलता है, अगर किसी का साइज छोटा है, अगर किसी का साइज छोटा है तो उसका कोलिजन का चांसेस कम हो जाता है। यदि इसके कोलिजन का चांसेस कम है तो ज्यादा फ्रीली ही घूम सकता है, उसको कोई ऑब्लिक ऐसा टक्कर नहीं मारेगा, कोई उसको कोलाइड नहीं करेगा, कोई उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जितना साइज छोटा है उतना वो कहीं से भी निकल जाएगा। लेस द साइज, लेस द कोलिजन, लेस द मीन, सॉरी मोर द मीन फ्री पाथ। तो बराबर हो गया ना कि मीन फ्री पाथ से इसका रिलेशन क्या हो गया, इनवर्स हो गया। यहाँ पे स्क्वायर आता है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आता है। तो समझे डायमीटर के साथ उसका क्या फर्क पड़ता है, डायमीटर छोटा तो मीन फ्री पाथ बड़ा, मीन फ्री पाथ बड़ा, ये एक कंडीशन हो गया। कौन, जब्बू, अच्छा जब्बू सर है वो फुटबॉल का, 5 मिनट उठाओ, 10 मिनट आ रहा हूँ अभी, तो बच्चों को ऐसे। इसका एक और फैक्टर n/v, ये एक और फैक्टर, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। अभी हम क्या कर लेते हैं, हम वापस एक कंटेनर पकड़ लेते हैं। एक कंटेनर में अगर समझो मैं पकड़ लेता हूँ इस कंटेनर को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ऐसा वर्चुअली 4 पार्ट, ऐसा होता नहीं है कंटेनर, मैं अपने मन से डिवाइड करूंगा। देख रहा हूँ कि इसमें पर्टिकुलर में 2 मॉलिक्यूल है, इसमें शायद ज्यादा है, इसमें शायद बहुत ज्यादा है, इसमें ठीक है, इसमें कम है, ठीक है। अब बताओ सबसे ज्यादा कोलिजन का चांसेस कौन से चेंबर में होगा, 1 2 3 4, सबसे ज्यादा कोलिजन का चांस कौन से चेंबर में होगा, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स कम एरिया में है, और सबसे कम चांसेस किसमें, 4 में, क्योंकि सेम एरिया में कम मॉलिक्यूल्स है, सेम एरिया में कम मॉलिक्यूल्स है, तो कोलिजन का चांस यहाँ पे क्या है,
अगर n बाई v का रेशियो छोटा है तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, बराबर ना। अगर n बाई v छोटा है तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, इंक्रीज हो जाएगा ना। अगर n बाई v ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है तो मीन फ्री पाथ कम होगा। मीन फ्री पाथ कम क्यों होगा, क्योंकि कोलिजन का चांस बढ़ जाएगा। कोलिजन का चांस बढ़ जाएगा। समझो ट्रैफिक और नॉन ट्रैफिक है। ट्रैफिक वाला तुम गाड़ी ज्यादा ठोक सकते हो, नॉन ट्रैफिक गाड़ी ठोकने का चांस कम है, अनलेस एंड तुम लड़की हो। समझे भावनाओं को समझो, ठीक है। ओके, तो इसका रिलेशन किसका, मीन फ्री पाथ का। मीन फ्री पाथ का रिलेशन n by v के साथ भी इनवर्स चलता है। समझे, ये दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं इसके पास। बाकी सारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं इसके पास। तुम लोग को ये पॉइंट समझा जो मैंने सिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला बनता है, इसका डेरिवेशन नहीं है, जिस इसलिए ये सब भी नहीं है, ये मैं तुमको एक्सप्लेन किया है। इसका फॉर्मूला बनता है लैम्बडा 1 by √2 पाई इस पे d का स्क्वायर और n by v का रेशियो, ऐसा समझे। ये कैलकुलेटेड फॉर्मूला है, ये हमको याद रखनी है। ये फैक्टर्स तुमको लिखा है सो दैट तुमको समझे एटलीस्ट कि अप्लाई कैसे होगा। दिस इज ऑल अबाउट मीन फ्री पाथ, जो इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन फ्री पाथ। उसके ऊपर क्वेश्चंस लगते हैं बहुत सारे। समझा आप लोगों को, ये फैक्टर समझे, फॉर्मूला समझे, ये करो। एक शॉर्ट एग्जाम्पल 58 पेज नंबर पे उसको करो। इसके बाद एक बहुत बड़ी डेरिवेशन आएगी, 45 मिनट हमारी डेरिवेशन में जाएगी पूरे स्ट्रेट, तो हमको वही करनी है। हॉटेस्ट डेरिवेशन इस चैप्टर की, हॉटेस्ट, समझे। 45 मिनट स्ट्रेट जाएंगे हमारे।